सी डेट है? 17 जुलाई। कौन सी डेट है? 17 जुलाई। 17 जुलाई सुनने पर ही आज नीट के बच्चों को शौक सा हो जाता है आजकल, क्योंकि उनके पेपर 17 जुलाई को है नीट का 2022, और उसमें बहुत सारे बच्चे अपेयर हो रहे हैं और बहुत सारे बच्चे उनमें से डर रहे हैं कि क्या होगा फ्यूचर में। तो फ्यूचर का न मत सोचो, प्रेजेंट में जियो, और आप जितनी मेहनत कर रहे हो उससे ट्रिपल मेहनत करो, और आपका 2022 आपको कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा प्यारे बच्चों। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? आपका दोस्त शिवम अरोड़ा आपके लिए क्या क्या कर सकता है? यहाँ पर मैं आपके लिए यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा, और इसके आपको स्ट्रेटजीज बताऊंगा कि हम किस किस वे से नीट को क्रैक करेंगे 2022। देखिए बच्चों, करना क्या? सबसे पहले मेन प्रॉब्लम आजकल के बच्चों को क्या आ रही है, जो बहुत सारे बच्चे मैसेज करके बोल रहे थे कि सर हमको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सबसे पहले बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा। टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं होगा? देखिए, आप लोग अपीयर प्रेशर में घिरे हुए हो, टेंशन में घिरे हुए हो। उसका इतना हो गया, आपके फ्रेंड का इतना हो गया, आपके फ्रेंड का उतना हो गया, उस फ्रेंड का इतना हो गया, मेरा कुछ भी नहीं हुआ। अरे आपका भी हुआ है। आप लोग माइंड को स्ट्रेस आउट करो थोड़ा, माइंड को स्ट्रेस में मत लेके जाओ। लेके जाओगे तो जितना आता है वो भी भूल जाएगा। आराम से चिल होके करो काम, ठीक है? सो करना क्या क्या है, आप सबसे पहले 3 घंटा पर सब्जेक्ट को देना ही देना है। समझ गए? 3 घंटा पर सब्जेक्ट, 3 घंटा पर सब्जेक्ट को देना ही देना है। समझ गए? और उसके बाद हाफ आवर की आपने क्या लेना है? ब्रेक लेना है। हाफ आवर की आपने क्या लेना है बेटा? ब्रेक लेना है। और 3 घंटा ऐसा पढ़ना है, 3 घंटा ऐसा पढ़ना है कि जो जो आपने अभी नहीं किया है ना, उसको पढ़ना है 3 घंटे में पर सब्जेक्ट। और टोटल कितना हो गया? कितना हो गया टोटल? 9 घंटा हो गया 3 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। इतना ही हुआ ना? अरे मेरा मैथ्स ठीक है, कमाल हो गया। अब क्या करेंगे? अब आपके पास 9 घंटा निकल गया। अब जो बाकी आपके पास टाइम बच रहा है, बाकी आपके पास जो टाइम बच रहा है उसमें क्या करना है? उसमें आप रिवीजन मारिए। उसमें आप क्या करिए? रिवीजन मारिए। उसमें आप क्या करिए बेटा? रिवीजन मारिए। जो पी वाई क्यू लगाइए, सबसे पहले तो पी वाई क्यू लगाइए। जिस जिस टॉपिक के आपको टॉपिक आता है उसके पी वाई क्यू लगाते जाओ। जो टॉपिक नहीं भी आता है उसके फार्मूलाज दे और उसके पी वाई क्यूज लगा। समझ गए? कई बार टॉपिक में डिफिकल्ट होता है, जैसे सेमीकंडक्टर्स है, हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी के क्वेश्चंस आते हैं, ऑप्टिक्स है, इस तरह के छोटे छोटे जैसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनमें उनमें बच्चों को प्रॉब्लम आता है। तो उसको कवर करने के लिए आप उसके फॉर्मूलाज पकड़ लीजिए, और जैसे ही आप उसके फॉर्मूलाज पकड़ेंगे और उसके साथ ही पी वाई क्यू लगाएंगे, ठीक है, तो ये आपका हल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है? अब बच्चे, आप लोगों ने ये सारा चीज जो है ना वो 10 जुलाई तक करना है। 10 जुलाई तक ये सारा पैटर्न चलो, और दिन में टोटल टोटल आप कम से कम 18 घंटा पढ़ो। विद ये 18 घंटे के अंदर आपके पास हाफ 1.5 आवर का ब्रेक भी लेना है हर सब्जेक्ट के बाद। 3 घंटा वो हो गया ना, 3 × 3 9 घंटा हो गया, और आपके पास 1.5 घंटा वो लग गया उसका जो ब्रेक है। और बाकी 18 घंटे मैंने टोटल जो आपको बताए हैं उसमें से जितना वक्त बच रहा है उसमें आप पी वाई क्यू लगाए और रिवीजन करते जाओ। रिवीजन को मत छोड़िए, और ये वाला पैटर्न जो है आप कितनी देर तक चलाओ? 10 जुलाई तक चलाओ। अब उसके बाद बेटे आपके पास बचेंगे कुल मिला के 6 दिन। 7वें दिन तो आपका पेपर है, उसके बाद आपके पास बचेंगे 6 दिन। 6 दिन में क्या करना होगा? 6 दिन में सन्यासी बन जाना है, कमरे से बाहर ही नहीं आना, किसी को शक्ल नहीं दिखानी, पढ़ी जाना। पी वाई क्यू लगाइए, पी वाई क्यू लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखी जाओ, उसके क्वेश्चन लगाई जाओ, देखी जाओ, लगाई जाओ। और जो जो टॉपिक आप लोगों ने नहीं किए या आपको डिफिकल्ट लगे 10 जुलाई के पैटर्न के विद रिस्पेक्ट टू भी, कई टॉपिक्स रह जाएंगे या कई टॉपिक डिफिकल्ट लगेंगे, एंड में करेंगे, आपके माइंड में हर बच्चे की साइकोलॉजी यही होती है। तो उस
6 दिनों के अंदर आप लोग वो टॉपिक के फार्मूला, उस टॉपिक के हर कॉन्सेप्ट को एक बार देख लीजिए, कॉन्सेप्ट देख लीजिए और उसके PYQ लिखिए। ज्यादा नहीं कह रहा क्योंकि उसमें आपको बहुत सारा कोप करना पड़ेगा सिलेबस, है ना। तो अगर आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो आपका नीट 2022 जरूर क्रैक होगा बच्चों, और विद 600 प्लस। अब प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों, अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि अपीयर प्रेशर बहुत पड़ रहा है, डीमोटिवेशन। अपीयर प्रेशर जो है ना, अपीयर प्रेशर होता है कि जैसे आपको किसी आपके फ्रेंड का कॉल आ, अरे यार मैंने तो आज कम 200 MCQ लगा लिए, मैंने तो आज 300 MCQ लगा लिए। इस तरह के जो मित्र प्यारे होते हैं ना, इनको थोड़ा साइड पे रख दो कुछ समय के, 17 जुलाई तक इनको साइड पे रख दो कि ये करो, ये सोचो कि ये मेरी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रहे। ये वो होते हैं जो आप ना पढ़ना नहीं और बाकियों को भी क्या कर देना है, डीमोटिवेट कर देना है। और आपका नीट 2022 बच्चे जरूर निकलेगा, आप अपीयर प्रेशर के अंडर मत आइए। यहाँ से अपीयर प्रेशर जो है ना, वो बेसिकली बच्चे को डीमोटिवेट करता है। उसका पहला काम है बच्चे को डीमोटिवेट करना, ठीक है, क्या करना, डीमोटिवेट करना। और डीमोटिवेट हम लोग आपको होने नहीं देंगे। 10 जुलाई के बाद सोना बिल्कुल कम कर दो, बिल्कुल कम कर दो सोना यार, बिल्कुल, ठीक है। क्या हो जाएगा, डार्क सर्कल हो जाएंगे, आंखों के नीचे झुर्रियां पड़ जाएंगी। आजकल बहुत सारी क्रीम्स आती हैं बेटा जो डार्क सर्कल्स को खत्म कर देती हैं। 17 के बाद ले आना थोड़ा जाके फेयर एंड लवली वगैरह वगैरह, वो लगा के पैक को लगा के रात को सो, सुबह ठीक हो जाना, समझ गए। बट बच्चे जिस दिन आपके नाम के आगे डॉक्टर लग गया ना, वो दिन आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। आपका रेपुटेशन, आपका फैमिली स्टेटस इधर आ जाए, समझ गए। इस चीज को सोचो बेटा, यहाँ पर लेना है, यहाँ अपना फैमिली स्टेटस यहाँ पर लाना है। हमने पूरे अपने रिलेटिव्स को, हमने अपने फ्रेंड सर्कल्स को, जिसने भी आपको ये बोला है कि नहीं बनेगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो उसको करके दिखाना है। उसको करने के लिए मैं बैठा हूँ आपके साथ, फंडू ट्यूटर आपके साथ है। पूरा आपको करवाएंगे सिलेबस, पूरा सिलेबस करवाएंगे विद इन 16 डेज में, समझ गए। और सबसे पहले ये बात माइंड में रखो कि डरना नहीं, अपीयर प्रेशर में नहीं आना है, और ये सोचो कि मैंने अपने नाम के आगे DR लगवाना है। क्या लगवाना है, DR लगवाना है। और इतना टारगेट कम से कम रख के चलना है, हो जाना है, बड़े आराम से हो जाना अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे। सोना नहीं है कम, 10 जुलाई के बाद कम सो, और आपका देखना कैसे निकलेगा पेपर। और कमेंट करके आप मुझे बताओगे, क्योंकि मैं उस वीडियो में उसी दिन 17 को ही मैं फिजिक्स से सारे सॉल्यूशंस लेके आऊंगा आपके लिए, और उसी में आप बताओगे सर हमारा 25 क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन सही हो गया, इतने क्वेश्चन सही हो गया, इतने क्वेश्चन सही हो गया, समझ गए। हमारे इतने क्वेश्चंस थे, हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए, हमारे 30 लग गए, हमारे इतने लग गए, हमारे इतने लग गए। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बेटे आप लोगों के आएंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप करोगे, बढ़िया बढ़िया आपके नंबर आएंगे, ये मेरा आपको आशीर्वाद है, आपको गुड विशेष, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।